जय श्री राम दोस्तों, भक्तों, जय बालाजी महाराज। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इतनी ज़रूरी जानकारी दूंगा कि वो आप सबके और हर एक व्यक्ति के काम आएगी, चाहे वो हनुमान जी की पूजा करता है या वो किसी और की पूजा करता है। उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आएगी ये जानकारी। वो समझेगा, सुनेगा तो वो इस बात को गौर करेगा और वो अपनाए भी उस बात को, क्योंकि मैं इस बात को करता हूँ और मैंने बहुतों को करते हुए भी देखा है। अच्छा, वो क्या है? पहले जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। हाँ, सबसे पहले भाई, आप में से ये जो मेरी वीडियो जाएगी हनुमान जी के भक्तों पे जाएगी और भी भक्तों पे जाएगी, ठीक है? वो सब के सब हनुमान जी की पूजा करते होंगे, 2 टाइम 3 टाइम या फिर एक समय। भाई सुबह करते होंगे, शाम को करते होंगे या रात को करते होंगे, कुछ साधक होंगे तो, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो कभी कभी करते होंगे, ये उनके लिए भी है। या कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ मंगलवार को ही करते होंगे और शनिवार को ही करते होंगे, तो ये उन्हीं के लिए वीडियो है। अब इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, ठीक है, मंत्र जाप कर रहा हूँ हनुमान जी का। मैंने 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन की कोई साधना उठा रखी है किसी मंत्र की। रोज मुझे सुबह एक माला और शाम को एक माला मैं करता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, और मैं करता हूँ अपने घर में बैठ करके। अपने घर में बैठ के हनुमान जी के सामने की मूर्ति या तस्वीर के सामने, राम जी की मूर्ति साथ में होती है जो, उनके सामने दीपक जला करके और कोई भोग वोग लगा करके मैं फिर उसके बाद साधना करता हूँ राम जी का नाम लेके, ठीक है। अच्छा, सुबह कर ली, शाम को कर ली। मान लीजिए कोई शादी वगैरह आ गई, आपको वहाँ जाना पड़ रहा है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया कि शाम की पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक दिन के लिए आपको जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? वहाँ तो आपको हनुमान जी की आपकी जगह चेंज होगी ना। आप तो जो रोज़ जाप करते हैं आप घर में करते हैं, या फिर आप जाप करते हैं मंदिर में जाके रोज़ कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आप नहीं जा पाए, 11 दिन की साधना थी, 21 दिन की, 41 दिन की साधना, तो वो साधना खंडित नहीं होगी। आपको करना क्या है मैं वो बताता हूँ। हनुमान जी सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं, बालाजी महाराज हमारे, हाँ राम जी हमारे सब जानते हैं, और जो मैं करता हूँ मैं वो बताऊँगा। अब मान लो मैं हूँ, मेरे को कोई शादी का इनविटेशन आ गया, या मेरे को किसी को हॉस्पिटल में देखने जाना पड़ गया, और मेरे को पूरा दिन मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं घर पे, तो मैं जाप कैसे करूँगा, पूजा कैसे करूँगा अपनी पूरी? और वो खंडित भी होनी होनी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो जाप करने की माला होती है, वो माला को गले में पहन करके चला जाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं शादी में गया, या फिर किसी मेहमान के यहाँ पे चला गया, किसी को देखने चला गया, तो वो सब काम वहाँ का निपटाने के बाद मेरा टाइमिंग मान लीजिए शाम का 7 बजे का है पूजा करने का। टाइमिंग मेरा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब मेरे को जहाँ पे भी टाइम मिलेगा, जिस समय भी समय मिलेगा, मैं वो जाप जरूर करूँगा। या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप, तो आप सबको को भी कह रहा हूँ मैं कि आपको वो पाठ जरूर करना है। अगर याद नहीं है तो किताब में देखते, मान लो आप किताब में देख के करते हो, ठीक है, तो आप किताब में देख के करते हो, तो आप मोबाइल में निकाल करके करो, मन मन में करो। अच्छा, हनुमान जी की मूर्ति नहीं है तो कोई नहीं, हनुमान जी से विनती करो वहीं पर, जहाँ पर हो, जहाँ आपको समय मिला, 15 मिनट का, आधे घंटे का, वो काम निपटाने के बाद किसी के घर पे भी हो आप, किसी के घर पे हो, किसी के रूम में हो, कोई ऑफिस गए, ऑफिस से निपटने के बाद जहाँ भी आपको 15 मिनट आधा घंटे का टाइम मिले, वहीं पर ही बैठे बैठे, खड़े खड़े, लेटे लेटे, अकेले में जा करके, या अकेले में नहीं हो, सबके सब लोग हैं, तो उनसे बोल करके, भैया जब 15 मिनट मुझे शांत रहने देना, मुझे कुछ मन में कुछ सोच रहा हूँ, इस तरीके से बोल के आप हनुमान जी से विनती करेंगे आंख बंद करके, प्रभु मैं आज किसी कारणवश यहाँ फंस गया हूँ इसी काम से, या किसी शादी में फंस गया हूँ, या फिर मैं किसी को देखने आया हूँ, या फिर किसी चीज़ में आ गया हूँ, मैं आज वहाँ पर नहीं हूँ जहाँ पे मैं रोज़ की रोज़ आपका जाप करता हूँ, तो मेरी विनती स्वीकार करना। मैं जाप आपका पूरा करूँगा, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो मेरा ये जाप यहीं पर है, यहीं से मैं बैठ के करूँगा, यहीं पे मैं खड़े होकर करूँगा, यहीं पे मैं मन से करूँगा। इसी को स्वीकार करना, और इसको खंडित नहीं होने देना। प्रभु आप मेरे सर पे आशीर्वाद रखना, कृपा करना, और इसको ऐसे ही जाप कर लेना, ऐसे ही जाप को स्वीकार करना, पाठ को स्वीकार करना। और उसमें आपको एक काम और करना है। देखो, मूर्ति तो आपकी नहीं है, क्योंकि आप घर पे करते हो या मंदिर में करते हो, मूर्ति होती है, तो आंख बंद करके जब आप जाप करेंगे, तो उसी मूर्ति का ध्यान करेंगे जिस मूर्ति के सामने आप पूजा करते हैं रोज की रोज, ठीक है। दीपक नहीं है आपके पास, तो आपको विनती में ये भी बोलेंगे, प्रभु आज मैं दीपक नहीं जला सकता, भोग नहीं लगा सकता, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, मुझसे गलती हुई, माफ़ कर देना। तो इस तरीके से वहीं पे आंख बंद कर करके करके आप जाप करेंगे या पाठ करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं वो करेंगे। और
आंखों के सामने हनुमान जी का और उसी उसी मूर्ति का ध्यान करेंगे, और वो आप यही सोचेंगे आंखों के आंख बंद करके कि मेरे सामने वही मूर्ति है और मैं उसी घर में उसी आसन पे बैठा हूँ जहाँ पे मैं रोज जाप करता हूँ। इस तरीके से आप आंखों को बंद करके सोचेंगे, फील करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल वो जाप वहीं पे कर रहे हैं, घर पे जाकर के, जहाँ पे या मंदिर में जाकर के जहाँ पे आप करते हो रोज की रोज। ठीक है, इस तरीके से आप जाप कर सकते हो। आपका जाप खंडित नहीं होगा, ना ही आपकी पूजा खंडित होगी, ना ही आपकी साधना खंडित होगी। मैं भी इसी तरीके से करता हूँ भाई। लेकिन ये भी नहीं है कि 11 दिन की साधना, 11 दिन में से 5 दिन आप घर से बाहर ही हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये उस दिन के लिए बता रहा हूँ मैं कि पूजा पाठ में कोई एक दिन आपका ऐसा अटक गया कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिन के लिए है। ये नहीं कि आपकी 21 दिन की साधना तो 10 दिन घर से बाहर ही कर रहे हैं आप, वो नहीं चलेगा। तो कभी कभार के लिए आप ये काम कर सकते हैं, और हनुमान जी से विनती करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद वहीं पे करेंगे इस काम को, और वो काम आपका सिद्ध होगा, खंडित नहीं होगा, पूजा वहीं से स्वीकार होगी, देख लेना आपको। ऐसा मैं भी करता हूँ, बहुत लोग करते होंगे शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो ऐसा ही करता हूँ, और मेरी पूजा लगती है, खंडित नहीं होती, और आपकी भी होगी। क्योंकि विनती करने में, प्रार्थना करने में बहुत शक्ति है, आप सबको नहीं पता होगा। प्रार्थना करने से तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो बहुत बहुत बड़ी पूजाओं करने से नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना करने से, विनम्र निवेदन करने से प्रभु बहुत जल्दी सुनते हैं आपकी विनती। तो इस तरीके से कभी भी आप कहीं फंस जाते हैं, तो आप इस तरीके से कभी भी अपनी पूजा को खंडित होने से बचा सकते हैं। क्योंकि मेरे पे एक कमेंट आया था, किसी ने बोला था कि मैं पूजा करता हूँ और मैं अभी होटल में आया हुआ हूँ, या कोई मेरी बहन थी शायद, उसने बोला था, तो मैं पूजा कैसे करूँ। तो मैंने उनको यही बताया था कि आप ऐसे कीजिए। और फिर मैंने सोचा ये प्रॉब्लम बहुत साधकों के साथ, बहुत पूजा करने वालों के साथ आती होगी, तो उनको भी मैं, उनके लिए भी मैं एक वीडियो वैसी बनाऊंगा, ताकि उनकी पूजा कभी खंडित ना हो। वो जहाँ पर हो वहीं पर ही हनुमान जी का ध्यान करें, रखें, उनकी साधना पूरी चालू रहेगी। और जिनके पास माला नहीं है, वो माला नहीं ले जा सकते अपने साथ, जैसे मैं ले जाता हूँ, तो वो उंगलियों पे ही जाप कर सकते हैं वहीं बैठ करके। बस मन में ध्यान ये रखना है मैं वहीं बैठ के जाप कर रहा हूँ, हनुमान जी की मूर्ति वही वाली मेरे सामने रखी हुई है। सब काम सारे सिद्ध होते चले जाएंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप, इस मेरी वीडियो का जो मकसद था वो उस मकसद से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। कोई ज़रूरत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आपको सबको रिप्लाई देता हूँ मैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात पूछनी है तो मैं ईमेल में भी रिप्लाई देता हूँ, आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। और हमारा एक नया आईटी चैनल बना है बालाजी कंप्यूटेक नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है, सपोर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, टोटल आईटी सॉल्यूशन, वो सारे के सारे उसमें मिलेंगे। वो मेरा ही चैनल है वो, खुद का, क्योंकि मैं प्रोफेशन से आईटी इंजीनियर हूँ। ठीक है, और हमने इंस्टाग्राम पे आपके लिए आईडी भी बना दी है, बालाजी की कृपा के नाम से। आप लिखेंगे उसमें फॉलो करने के लिए, बालाजी BALAJI, बालाजी KI की, और कृपा KRIPA, कृपा। इसमें स्पेस भी नहीं देना है, ना ही अंडरस्कोर लगाना है। और एंटर कर देंगे ना सर्च पे, तो वो लिखा आएगा, यही सेम सेम इमेज लगी हुई होगी जो सेम इमेज इसमें यूट्यूब पे लगा रखी है मैंने, तो आप उससे पहचान लेंगे। तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय।